तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी के साथ जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। किसी को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब लोगों ने न्यूज़ मीडिया के माध्यम से इस कहानी को सुना तो लोग हैरान थे। दरअसल एक लड़का जो कि अपने बगल की गांव की बेहद ही गरीब परिवार की लड़की लड़की बेहद ही गरीब जरूर थी, लेकिन वह बेहद ही खूबसूरत थी। अब उस लड़की को वह दिल दे बैठता है। लड़की की उम्र महज 14 साल रहती है। महज छोटी सी 14 साल की लड़की वो अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। धीरे धीरे उसके साथ जिस्म के साथ खेलता गया। लड़की के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह पढ़ाई लिखाई कर सके, और वह लड़का उसे पढ़ाई लिखाई के लिए पैसों की भी मदद करने लगा, जितना भी होता था। कुछ समय और गुजरता गया। जब लड़की बड़ी हुई तो वह उस अपनी प्रेमिका के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देता है कि लड़की टूट जाती है। टूटने के बाद वह पहुंचती है पुलिस के पास। पुलिस के पास जाकर वह पुलिस के सामने जिस अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में जब पुलिस को बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं, वह भी आबकारी विभाग का एक पुलिसकर्मी रहता है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, और जांच पड़ताल करने के बाद जो हकीकत सामने आती है वह बेहद ही शर्मसार कर देने वाली रहती है। कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो भला कोई किसके पास अपनी अपील लेकर जाएगा, किस पर कोई विश्वास करेगा। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। बिजनौर में एक थाना लगता है, नाटौर थाना। नाटौर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, मझोला गांव। मझोला गांव का रहने वाला शुभम, जो कि बेहद ही हैंडसम लड़का रहता है, और वह पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल रहता है। पढ़ाई लिखाई के दौरान एक दिन जब वह कॉलेज से अपने घर लौट रहा था तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बेहद ही खूबसूरत रहती है। बहुत ही अच्छे कपड़े शरीर पर तो नहीं रहते, लेकिन शुभम जब उस लड़की को देखता है तो उसका दीवाना हो जाता है। लड़की बेहद छोटी रहती है। अब वह लड़की से बातचीत करना चाहता था। लड़की मुस्कुरा कर चली जाती है। फिर अगले दिन वह उस लड़की का पीछा करता है। जब भी लड़की स्कूल जाती थी उसके बारे में पता लगाता है। पता चलता है कि लड़की बेहद ही गरीब घर की है। उसका जो परिवार है, माता पिता हैं, वह बेहद गरीब हैं। पिताजी मजदूरी का काम कर किसी तरह से घर का काम चलाते थे, और वह एक बेहद गरीब घर के साथ साथ एक छोटी जात से बिलोंग करती थी, और लड़का बड़ी कास्ट का था। अब लड़का धीरे धीरे उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने लगता है। अब एक दिन लड़की उसके प्रेम जाल में फंस जाती है, उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है। दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहने लगते हैं। लड़का जब समय मिलता तो वह लड़की को अपनी बाइक पर बिठाकर बिजनौर शहर लेकर जाता। शहर से ही कुछ दूरी पर उसका घर रहता। अब जब चाहता था लड़की को बाहर बुलाता था और लेकर उसे घुमाने के लिए शहर जाता था। शहर ले जाकर उसे शॉपिंग भी कराता था। उससे अच्छे अच्छे खाना, ड्रिंक, जो भी उसको मन करता उसके साथ वो शेयर करता। कुछ समय और गुजरता है। एक दिन वह एक अपने दोस्त के कमरे पर उस प्रेमिका को लेकर जाता है। मात्र 14 से 15 साल की नाबालिग प्रेमिका। उसके साथ वह कमरे पर ले जाकर उसके सारे कपड़े निकालने के बाद अब उसको मजबूर करता है अपने साथ संबंध बनाने के लिए। लड़की भी अपने आप को रोक नहीं पाती है, और दोनों लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के होने लगते हैं। कुछ समय और गुजरता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब यह कहानी की शुरुआत 2015 से होती है। 2015 से दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। अब लड़की के पास फोन नहीं रहता तो लड़का एक फोन खरीदता है और उसके जन्मदिन पर उस लड़की को गिफ्ट कर देता है। लड़की का नाम प्रियंका रहता है, और लड़का शुभम शुभम पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल रहता है। अब इस दौरान जब वह 12वीं पास करता है तो उसके पिताजी उसको एक बाइक गिफ्ट करते हैं। अब वह बाइक गिफ्ट कर देते हैं तो वह रोजाना अब अपने प्रेमिका को लेकर घूमने लगता है। धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ भी बैठकर अपनी प्रेमिका की बातें करता, प्रेमिका से भी अपने दोस्तों से बात कराता।
अब दोस्त भी काफी खुश रहते। लड़की एक थी, बात करने वाले कई थे। एक दिन लड़की जब अपने घर जा रही थी, तभी एक लड़का उसे परेशान करता है। लड़की फोन निकालती है और शुभम को फोन करती है। शुभम मौके पर पहुंचता है अपने दोस्तों के साथ और लड़के की धुनाई कर देता है। अब लड़के समझ समझ जाते हैं कि लड़की किसी और के प्यार में पड़ चुकी है, वह किसी और की हो चुकी है। अब वहां से वह जो लड़के रहते हैं वह अपने घर निकल जाते हैं। अब फिर कोई उसे परेशान नहीं करता। अब लोग उसके बारे में जानने लगे थे कि पास के ही गांव का एक शुभम, जो कि प्रियंका का प्रेमी है। अब बातचीत आगे बढ़ती है। कुछ समय और गुजरता है। अब धीरे धीरे करीब 4 से 5 साल हो जाते हैं। 2020 आ जाता है। अब प्रेम संबंध को दोनों के 5 साल गुजर जाते हैं। 2020 में वह अब लड़की जब बड़ी हो जाती है थोड़ी, तो उसको लेकर एक होटल के कमरे में जाता है। अब होटल के कमरे में लेकर जाता है, बातचीत करता है। इसी दौरान उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। कुछ वीडियोस फोटोज भी बनाता है। कुछ दिन और गुजरता है। लड़का एक सरकारी नौकरी पा जाता है। दरअसल लड़का आबकारी विभाग में पुलिस ऑफिसर हो जाता है और उसकी पोस्टिंग होती है बुलंदशहर। अब जैसे ही बुलंदशहर उसकी पोस्टिंग होती है, अब वो अपनी प्रेमिका को सारी बात बताता है। प्रेमिका भी खुश हो जाती है। अब वो शादी की बात करने लगती है। तो वह कहता है कि अभी तुम नाबालिग हो प्रियंका, बस जैसे ही तुम बालिग होगी मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब बात आती है कि क्या घर वाले एक छोटी कास्ट की लड़की को अपनाएंगे। अब प्रियंका कहती है कि तुम्हारे घर वाले तो नहीं मानेंगे। शुभम कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे साथ रहता हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अभी सब कुछ सही चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है। 22 मई 2023 आ जाता है। अब एक पुलिस वाला जब भी समय मिलता था अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए चोरी से बिजनौर जाता था और उसको एक कमरे पर बुलाकर या फिर होटल में बुलाकर उसके साथ उसके जिस्म के साथ खेलता रहता था। अब धीरे धीरे और समय गुजरता है। 22 मई 2023 को सुबह लड़की फोन करती है अपने प्रेमी को और कहती है मुझे घबराहट हो रही है, मेरा सर दर्द कर रहा है और अजीब सी उलझन हो रही है। अब लड़का छुट्टी लेकर बिजनौर पहुंचता है और बिजनौर जाने के बाद अपनी प्रेमिका को एक निजी हॉस्पिटल में बिजनौर के चेक कराता है। तो पता चलता है कि लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अब लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट रहती है। यह बात सुनते ही शुभम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वह उसके जिस्म के साथ प्रेमजाल में फंसाकर खेल रहा था। अब वह सोचता है कि अब यह तो प्रेग्नेंट है, बात बिगड़ जाएगी। अब वह डॉक्टर से बातचीत कर उसका गर्भपात करवा देता है। गर्भपात करवाने के बाद अब लड़की फिर से शादी की जिद करने लगती है। चारों तरफ अब दोनों के इश्क के चर्चे होने लगते हैं कि एक सिपाही एक गरीब घर की लड़की को लेकर रोजाना होटलों में जाता है, रोजाना कहीं ना कहीं ले जाकर उसे उसके साथ शारीरिक शोषण भी करता है। अब आसपास के गांव में भी यह बात फैलने लगी थी। लड़की के घर वाले अनजान थे लड़की से और वो गरीब परिवार के माता पिता कमाने खाने में व्यस्त थे। वो अपनी लड़की को उतना समय नहीं दे पाते थे। वो समझ नहीं पाते थे कि उनकी लड़की इस कदर बिगड़ चुकी है। कुछ समय और गुजरता है। अब लड़की जिद पर आ जाती है। लड़का कहता है देखो अभी मैं शादी नहीं कर सकता हूं, कुछ दिन हुए हैं अभी नौकरी को, कुछ दिन और रुको, फिर तुमसे शादी कर लूंगा। फिर से वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इस बीच फिर से वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, परेशान हो जाती है। परेशान होकर फिर से अपना गर्भपात कराती है। अब आबकारी विभाग का पुलिस रहता है, उसके पास काफी पैसे भी रहते हैं, तो अपनी प्रेमिका प्रियंका का खर्च भी उठाता था, अच्छे अच्छे कपड़े भी देता था। अब घर वाले भी पूछने लगते हैं कि ऐसे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना अच्छे अच्छे कपड़े तुम कहाँ से पहनती हो। तो अपने घर वालों को बताती है कि वह एक लड़के से मोहब्बत करती है। अब घर वाले परेशान होते हैं, कहते हैं माता पिता उसके कि आजकल ऐसे लड़के बहुत होते हैं जो अपने प्रेम जाल में फंसाकर खूबसूरत लड़कियों के साथ उसके जिस्म के साथ खेलते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं। सुधर जाओ और तुम बाहर जाना छोड़ दो। तभी वह यह बात शुभम को बताती है। अब शुभम सामाजिक डर से लड़की को लेकर बाहर घर से बुलाता है और लेकर फरार हो जाता है। लड़की को भगाकर वह ले जाता है बिजनौर। बिजनौर ले जाकर एक मंदिर में वह उसके साथ 26 मई
2023 को वो एक आर्य समाज के मंदिर में शादी कर लेता है। अब शादी करने के बाद जब वो अपने घर वालों को यह बात बताता है तो घर वाले अब एक अपने से गरीब घर की लड़की को, या यूं कहे कि एक अदर बिरादरी की लड़की को वो पसंद नहीं कर रहे थे। अब वो परेशान हो जाते हैं कि उनका एक अच्छा खासा लड़का जो कि आबकारी विभाग में पुलिस ऑफिसर है, अच्छा खासा दहेज मिलता, अब यह उनका लड़का क्या कर बैठा है। अब वह परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद लड़के को कहते हैं कि तुम लड़की को छोड़ दो और तुम घर चले आओ। लड़का कहता है नहीं, मैं उससे शादी कर चुका हूँ और उसके साथ रहूँगा। अब 7 जन्मों की कस्में खाई हैं तो मैं निभाऊंगा भी। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब वह घर लेकर जब जाता है तो घर वाले उसकी शादी से खुश नहीं रहते। कुछ दिनों तक वह साथ रहता है, फिर वह नौकरी पर चला जाता है। और इधर जब नौकरी पर चला जाता है तो उसकी सास, ससुर और उसका एक छोटा भाई तीनों मिलकर अब लड़की को प्रताड़ित करने लगते हैं। उसको धमकियां देने लगते हैं कि तुम अपने घर जाओ और जाकर कुछ दहेज के पैसे लेकर आओ, अपने माता पिता से बात करो, चाहे जमीन बेच कर दें या जमीर बेच कर दें, पैसे कहीं से भी ला कर दो, वरना मैं तुम्हें घर पर नहीं रहने दूंगा और अपने बेटे से कहकर तुम्हारा रिश्ता तोड़वा दूंगा। अब वह लड़की बेचारी, बहुत गरीब घर की लड़की, कभी ऐसे समाज में रही नहीं थी। उसने कभी दहेज लोभियों के बारे में सुना नहीं था, देखा नहीं था। अब आज वह एक चंगुल में ऐसे फंस चुकी थी अपने प्यार के चक्कर में। प्रेमी कहीं और था, वो अपने सास ससुर के साथ थी। अब सास ससुर उसके साथ प्रताड़ना करते रहते हैं। वो उसको घर से निकाल देते हैं। घर से निकालने के बाद वह बाहर जाती है तो अपने पति को फोन करती है, शुभम को। शुभम फोन रिसीव करता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी घर के बाहर है, घर वालों ने उसे निकाल दिया है। अब वह परेशान होता है, फिर से अपने एक दोस्त से फोन करता है और वह लेकर उसकी पत्नी प्रियंका को बुलंदशहर जाता है। बुलंदशहर, इसी बीच दोनों साथ में अब रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक वह होटल के कमरे में रखता है। अब पैसे की कमी थी नहीं तो शुभम एक होटल का कमरा लेता है। महीनों तक होटल के कमरे में अपनी पत्नी को रखता है, उसके साथ रहता है। कुछ दिनों बाद फिर से लड़की जिद करती है कि नहीं, मुझे गांव जाना है, घर जाना है। अब लड़का कहता है ठीक है, घर जाओ, देखो माता पिता तो काफी गुस्से में है, भाई भी गुस्से में है, शायद तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। अब लड़का भी परेशान करने लगता है और गांव में बदनामी अलग होने लगती है कि शुभम जो है एक अदर कास्ट की, अपने से छोटी कास्ट की लड़की से शादी करके घर लाया है। अब वो अभी नहीं चाहता था कि घर पर उसकी पत्नी जाकर रहे। अब इस बात दोनों के बीच झगड़ा होता है और पत्नी जिद करने लगती है। प्रियंका वहां से बस पकड़ती है और बिजनौर उसके गांव जाने लगती है। इसी बीच शुभम अपने घर वालों को फोन करता है और पीछे से खुद एक गाड़ी लेकर घर पहुंच जाता है। अभी लड़की घर पहुंची भी नहीं थी, वह घर पहुंच जाता है और रास्ते में ही अपने चाचा और भाई के साथ उस लड़की को खींचकर गाड़ी में बैठाता है। बैठाकर चाचा और भतीजे मिलकर और जो उसका छोटा भाई रहता है उस लड़की को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धमकियां देते हैं कि गांव नहीं रहना है, तुम बाहर ही रहो। अब इस बीच वह इतना परेशान हो जाती है कि फिर सास ससुर जो रहते हैं वो अभी बार बार उस लड़की से बात करते, कहते कि दहेज के 5 लाख रुपए तुम लेकर आओ, शुभम तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार रहेगा, मैं भी तुम्हें इस घर में जगह दूंगी। अब लड़की के पास इतना पैसा था नहीं। घर वाले अच्छी तरह से जानते थे कि गरीब लड़की प्रियंका इतना पैसा लेकर कहां से आएगी। अब वह चाहते थे कि किसी तरह से प्रियंका शुभम को छोड़ दे। अब इस दौरान शुभम अपने घर जाता है और प्रियंका अब बुलंदशहर में रहने लगती है। शुभम घर जाने के बाद अपने माता पिता से बात करता है तो माता पिता उसको समझाते हैं, वो एक गरीब घर की लड़की तुम लेकर आए हो और वो अपने समाज की है भी नहीं, बहुत बदनामी हो रही है, अगर तुमने उसको छोड़ा नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब माता पिता अलग डिप्रेशन देने लगते हैं। लड़का परेशान हो जाता है और परेशान होकर फिर से पहुंचता है अपने बुलंदशहर, जहां वह ड्यूटी पर तैनात था। वहीं वह ड्यूटी भी देता था, आबकारी विभाग का सिपाही रहता है। अब प्रियंका से बातचीत कर कहता है कि एक काम करो कि अब तुम दहेज लेकर आओ, मेरे माता पिता को दहेज चाहिए और तुम दहेज लेके आओ तभी मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, वरना छोड़ दूंगा। अब वह रोने लगती है कि जब दहेज की बात थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, और तुमने जब मुझसे प्यार किया तो तुमने दहेज की बात तो की नहीं, और तुमने मेरे साथ 9 साल तक खिलवाड़ किया, उसके बाद तुमने मुझसे शादी की।
अब मैं यह बात सभी को बता दूंगी। वो परेशान होता है, कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, तुम मेरे कमरे पर ही मेरे साथ रहो। अब एक दिन वह फिर से दारू पीता है, नशे में रहता है और अपने दो साथियों को, मुकुल और एक और लड़का रहता है, उसे लेकर शहजाद उसे लेकर अपने कमरे पर जाता है। कमरे पर जाता है, दोनों जब उसकी बीवी को देखते हैं, खूबसूरत बीवी को, तो दोनों मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि शुभम यार तुम्हारी बीवी तो बहुत ही खूबसूरत है, काश कि ऐसी हमारी भी बीवी होती। अब लड़की चाय पानी लेकर आती है। शुभम कहता है कि मुझे पसंद नहीं है, मैंने शादी तो कर ली, मैं कुछ मुसीबतों के दौर में गुजर रहा था इसलिए मैंने मजबूर होकर शादी कर ली, सामाजिक ताने बाने के डर से शादी कर ली, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूं। अब मैं इसे पसंद नहीं करता हूं, मेरे घर वाले इसे पसंद नहीं करते हैं। अब मजबूर होकर दोनों साथी जो रहते हैं उसके दोस्त से बात करते हैं कि क्या जब तुम इसके साथ नहीं रहना चाहते हो तो एक रात के लिए अपनी बीवी हमें दे दो। अब शुभम तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम इन दोनों के साथ संबंध बनाओगी तो मैं तुम्हें हमेशा साथ रखूंगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब पत्नी परेशान होती है और पति जिद करने लगता है। अब जिद पति की देखकर गरीब लड़की जाती भी तो कहाँ, घर पर वह जा नहीं सकती थी, ससुराल जा नहीं सकती थी। अब वो अपने पति की बातों में आ जाती है और जिस समय लड़की को पुलिस में रिपोर्ट करनी थी, वो लड़की डर जाती है कि खुद एक उसका पति सिपाही है, पुलिस में वह रिपोर्ट करेगी तो शायद उसकी सुनवाई ना हो, और इतना भी उसके पास दिमाग था नहीं। अब वह लड़की तैयार हो जाती है, अंदर कमरे में जाती है और कमरे में जाकर दोनों जो उसके साथी रहते हैं, जो दोनों दोस्त रहते हैं, शहजाद और मुकुल, दोनों उसके साथ बारी बारी से उसके कपड़े निकालकर एक के बाद एक कई घंटों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब उनका मन भर जाता है तो वह बाहर निकलते हैं। अब लड़की रोने लगती है, बिल्कुल परेशान हो जाती है। अब शुभम के दोस्त जो थे वो संबंध बनाकर चले जाते हैं, तो शुभम परेशान होता है और वह अब लड़की के लिए बिल्कुल इस तरह का लड़की के साथ व्यवहार करने लगता है जैसे उसको जानता भी नहीं है। अब वह उसे धमकियां देने लगता है कि तुम मेरे दोस्तों के साथ संबंध बना रही हो, अब तुमसे विश्वास उठ चुका है, क्या मैं जो भी कहूंगा तुम करने के लिए तैयार हो जाओगी? एक काम करो, तुम घर से निकल जाओ। अब लड़की परेशान होती है, परेशान होकर जो है 21 मार्च 2024 को पहुंचती है पुलिस थाने। अब पुलिस थाने जाने के बाद वह सारी हकीकत थानेदार के सामने बैठकर रोने लगती है और सारी हकीकत एक एक कर पाई पाई सारी हकीकत थानेदार को बताती है। थानेदार साहब भी उसी बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं। अब देखते ही देखते यह बात धीरे धीरे अधिकारियों तक फैल जाती है। फौरन ही अधिकारी सत्ते में आते हैं और शुभम को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया जाता है। अब जब जेल भेज दिया जाता है तो लड़की अब कहीं की नहीं रहती है। अब वह सीधे अपने माँ बाप के पास जाती है और माँ बाप के साथ ही रहने लगती है। पुलिस इधर जेल भेज देती है और उधर उसके गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, शुभम ने प्यार किया था या फिर जिस्म के साथ खिलवाड़ करने के लिए उससे शादी की थी, जैसी करनी वैसी भरनी, शुभम ने जैसा किया उसके साथ वैसा हुआ। लेकिन कहने का मतलब यह है कि लड़कियां चाहे गरीब घर की हो, चाहे अमीर घर की हो, चाहे जैसी भी हो, लोगों के प्रेम के झांसों में आ जाती हैं और शादी से पहले ही शारीरिक संबंध जैसे जो भी शब्द हैं, जो भी कार्य हैं, वो शादी से पहले ही उनके साथ करने लगती हैं। और अंत में कई बार ऐसा होता है कि लड़का शादी भी कर ले, जैसे शुभम और प्रियंका, तो दहेज प्रथा की बात आती है, अदर बिरादरी की, जाति बिरादरी की बात आती है, तो वो मजबूरन लड़की को सहना पड़ता है, जुल्म सहना पड़ता है। और कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, सुसाइड भी कर लेती हैं। कुछ लड़कियां प्रियंका जैसी होती हैं जो जाकर पुलिस थाने में मजबूर होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिलहाल शुभम को सस्पेंड कर जेल भेज दिया गया है। तो साथियों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। जिसको चाहा, जिस पर विश्वास किया, उसने उसको धोखा दिया, खुद तो खुद अपने साथियों को भी अपनी पत्नी को परोसने लगा। दरअसल साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है दाऊद खान है, दोस्त हैं उनके नवाजिश, दोनों ही साथी जोधपुर से हमारी वीडियो को देखते हैं। दाऊद भाई, नवाजिश जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल यादव हैं आजमगढ़ से, पीएल यादव हैं दिल्ली से, जेद
पठान हैं, जैद पठान, मुख्तार शेख हैं, सुनील कुमार चौधरी हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। 65,000 से अधिक सब्सक्राइबर हमारे परिवार में, विश्व वारदात तक के इस परिवार से जुड़ चुके हैं। तो आप सभी साथी और प्यार सपोर्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।